हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मैं एकदम बढ़िया बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसका रीज़न तुम्हें आगे बताऊंगी। बट इस दिन मैं अपने स्कूल जाने वाली थी। बेसिकली 6-7 महीने के बाद गाइज मैं अपने स्कूल जाने वाली थी रेगुलरली। ओके, तो इस दिन सुबह उठ के मैंने केमिस्ट्री की बुक खोली एंड पहला चैप्टर जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री गाइज, उसकी मैं थोड़ी रीडिंग करने बैठ गई थी। बेसिकली मैं 8 बजे के आसपास उठी थी एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग। नाउ मैं बता देती हूँ, अगर तुम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, मैं बताती हूँ मैं सेकंड शिफ्ट की बच्ची हूँ। सेकंड शिफ्ट की बच्ची हूँ इन द सेंस मैं सेकंड शिफ्ट में हूँ केवी में। सो गाइज मेरा स्कूल स्टार्ट होता है एट 12 एंड एंड्स एट 6। बट हमारी वैन हमें बहुत जल्दी लेने आ जाती है विच इज़ अराउंड 10:30। मेरे को स्कूल मतलब वैन के लिए जाना होता है। तो मेरे को भाई बहुत दिक्कत है ज़िंदगी में, दिक्कत ही दिक्कत है ना गाइज। सोचो, और 6 बजे स्कूल ख़त्म होता है तो मैं 7 बजे तक वापस आ पाती हूँ बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक जैम एंड ऑल द स्टफ। सो इस दिन मैं बहुत दिनों के बाद स्कूल जाने वाली थी, तो मैं अपना पूरा रूटीन भूल चुकी हूँ गाइस, क्योंकि रेगुलरली मैं सिर्फ नवंबर में गई थी स्कूल लास्ट टाइम। तो मेरे को बिल्कुल भी अपना रूटीन का ऐसी तैसी मार रखा था मैंने। मतलब कब उठती थी, कब पढ़ती थी, कब सोती थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। बट गाइस अब जब हो गया था तो मुझे करना था एंड 9:50 के अराउंड मैं उठ गई थी एकदम पढ़ा के गाइस, क्योंकि 10:30 बजे मेरी वैन आती है तो मुझे रेडी भी होना है। फिर मैंने अपनी स्कूल ड्रेस पहनी। दिस इज़ अ केवी का ड्रेस गाइस, एंड हमारे स्कूल में 2 ही चोटी चलती है ना, इसलिए मैंने 2 चोटी बांध ली थी। मैंने कुछ खा के नहीं गया था, मतलब कुछ खा के मैं स्कूल नहीं गई थी। मैं सिर्फ मैंगो शेक पी के गई थी, क्योंकि मेरे को अब आदत नहीं है कुछ खाने की सुबह सुबह 10 बजे के आसपास। एंड देन मैंने मॉइस्चराइजर और लिप बाम लगाया। यही स्किन केयर है गाइस मेरा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करती मैं स्किन केयर के नाम पे। मैं सिर्फ एक मॉइस्चराइजर और लिपस्टिक भी नहीं है, वो लिप बाम है। एंड देन मैंने वॉच पहनी एंड मैं एकदम रेडी हो चुकी थी। लंच पंच एंड बॉटल रख के अपने बैग को एकदम पैक करके मैं अपने स्कूल के लिए निकल चुकी थी, क्योंकि इस टाइम तक मेरे वैन वाले का 3-4 बार ऑलरेडी कॉल आ चुका था कि भेज दो बच्ची को भेज दो। एंड एकदम मैं रेडी हो चुकी थी। बट गाइज देन मैंने अपने बैग को पैक किया एंड आई वेंट टू स्कूल। एंड देन गाइज मैं वापस आई स्कूल के 7 बजे के आसपास। मैंने बोला ही था ट्रैफिक जाम की वजह से 7 बजे तक मैं आती हूँ। ये मैं हूँ बाय द वे। एंड बाल खोल लिए थे मैंने, क्योंकि 2 छोटी है ना, तो गाइज उसको खोलने के बाद 7:20 के अराउंड ही मैं बैठ गई थी। मतलब मैंने सिर्फ 20 मिनट का ब्रेक लिया था। मैं फिर बॉटनी का मैंने एक लेक्चर लिया बिकॉज गाइज आई हैव टू कम्प्लीट इट। एंड मैंने कंप्लीट करने के बाद लेक्चर मैंने फटाफट से उसको रिवाइज भी किया। लाइक थोड़ा 10-15 मिनट के ब्रेक के बाद मैंने उसे रिविजन किया। एंड देन रिविजन एज इन लाइक जो भी सर ने पढ़ाया था बेसिकली उसको मैंने दोबारा पढ़ाई किया। एंड वो चीज़ बहुत हेल्प करती है बिकॉज गाइस उसको रिवाइज कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एंड देन मैंने मॉड्यूल से वो चीज़ प्रैक्टिस करी बिकॉज सर ने भी कुछ क्वेश्चन दिए थे एंड वो भी किए। एंड देन जो मॉड्यूल का जो एक टॉपिक होता है, आई होप अगर तुम्हारे पास मॉड्यूल हो तो तुम समझ पा रहे हो, वो वाला मैंने उस मॉड्यूल से प्रैक्टिस किया। एंड मैं बता रही हूँ मेरे आई थिंक 2 या 3 गलत भी हो गए थे। 2 ही गलत हुए थे, आई एम सो सॉरी। आई थिंक एक लास्ट वाला 13th क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था एंड आगे एक क्वेश्चन गलत हुआ था। एंड देन मैंने डीपीपी करी एंड डीपीपी में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था। आई थिंक 11 क्वेश्चन थे एंड आई गॉट लाइक 1 रॉन्ग। एंड उसमें जितने भी बचे उतना मेरा ठीक हो गया था गाइज। एक क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। एंड मॉड्यूल करने के बाद, रिवीजन करने के बाद, डीपीपी करने के बाद मैं एकदम बॉटनी के लेक्चर से फ्री हो चुकी थी गाइज। एंड यू कैन सी लाइक दिस इज माई एक क्वेश्चन गलत, दूसरा क्वेश्चन गलत। ओनली बॉटनी का एकदम कंप्लीट होने के बाद सब कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया। देन मैं बैठ गई थी केमिस्ट्री का लेक्चर लेने बिकॉज उस दिन सेकेंड जो था वो केमिस्ट्री का था। नाउ ये क्लिप एक्चुअली उस दिन की नहीं है, बट आई हैव टू टेल यू माई फर्स्ट डे एक्सपीरियंस ऑफ माई स्कूल। कुछ भी मैंने अभी इंग्लिश में बोल दिया, आई एम सो सॉरी अगर मैंने गलत बोला। तो फर्स्ट डे मेरा कैसा गया, लाइक 6-7 महीने के बाद स्कूल गई थी। एंड आई एम नॉट किडिंग, मेरा स्कूल सेकंड शिफ्ट है तो धूप इतनी होती है कि भाई अगर तुम खड़े हो जाओ तो तुम जल जाओगे, इतना ज़्यादा धूप होता है। एंड मैं बता रही हूँ भाई 6-7 महीने से मैं घर से बाहर निकलती भी नहीं थी। मैं सिर्फ एक रूम में बंद रहती थी, मूवीज़ देखती थी, बस ज़िंदगी जी रही थी अपनी अच्छे से। बट अचानक से जब कोई इंसान मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकालेगा कि जाओ बेटा 10:30 बजे स्कूल जाओ एंड 7 बजे वापस आओ, गाइज मेरी आवाज़ अभी तुम्हें पता चल रहा होगा कि मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है। इन द सेंस मुझे जुकाम हो गया था, बुखार भी हो गया था रात में। बट हाँ, मुझे बुखार हो गया, जुकाम हो गया, मतलब सोच रहे हो मतलब पता नहीं क्या ही हो गया गाइज। बट मेरे को बिल्कुल आदत नहीं है ना एकदम। अब आदत दोबारा बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली, क्योंकि अब तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो चांस। और मैं बताती हूँ केवी में ऐसा होता है कि 75% इज़ नेसेसरी, तुम्हें 75% करना ही पड़ेगा। आई थिंक हर एक स्कूल में होता है। अब नाउ जस्ट मैं बताती हूँ, जब मैं स्कूल में गई तो ऐसे कुछ थे, 2-2 3-3 4-4 टीचर्स आए, उन्होंने कुछ समझाया। आई थिंक कुछ ऊपर से यू नो व्हाट, आई एम नॉट किडिंग, सेकंड डे पे डायमेंशन भी स्टार्ट हो गया हमारी फिजिक्स में। लाइक हाँ, एक्सक्यूज़ मी, हमारे बैच में तो अभी तो कुछ स्टार्ट नहीं हुआ। सोचो इतना जल्दी ये लोग बढ़ा रहे हैं सिलेबस। बॉटनी में भी बॉटनी मतलब लिविंग वर्ल्ड भी हमारा आधा चैप्टर हो गया। येस गाइज, आई एम नॉट किडिंग। एंड केमिस्ट्री में भी हमारा आई थिंक हो ही रखा है, मतलब अब तो ख़त्म ही हो जाएगा हमारा कुछ दिनों में चैप्टर, मोल कॉन्सेप्ट। तो सोचो कितना जल्दी ये लोग पढ़ा रहे हैं। एंड यहाँ पे भाई बैच में 1-2 महीने से हम लोग बेचारे लगे पड़े हैं, तो अब जाके हमारा 1 या 2 चैप्टर कंप्लीट होता है। तो तुम सोच लो इस हिसाब से
हमारे स्कूल वाले सिर्फ बढ़ा दे रहे हैं। मतलब अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 महीने के बाद हमारा तो ये लोग ख़त्म ही कर देंगे सिलेबस। एंड क्योंकि गाइस अभी हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स चल रहे हैं 10th 9th और 12th के। आप कोई चिंता मत करो, अगले महीने से मेरे भी एग्ज़ाम्स होंगे। मैं भी तुम लोगों को एग्ज़ाम्स ही देते हुए दिखूंगी हर महीने। ओके नाउ फिर ये मेरा कंप्लीट हो गया था। दिस इज़ ऑल माय एक्सपीरियंस एंड मैंने केमिस्ट्री डन कर लिया था। उसके बाद मैंने अपनी डीपीपी कर ली थी। 4 क्वेश्चन एक्चुअली मेरे गलत थे एंड इसके बाद मैंने खाना वाना खाया था, वो मैंने क्लिप हटा दी। मतलब खाना खाया उसके बाद थोड़ा, एंड देन मैं खाना खाने के बाद एक्चुअली जो भी होमवर्क दिया था सर ने मॉड्यूल का, वो मैं करने बैठ गई थी मॉड्यूल से। बेसिकली मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जो मैंने किया एंड यहाँ पे रफ मैंने किया। एंड 12:50 और लाइक 1 के अराउंड आई सेट डाउन टू अगेन रिविजन ऑफ ज़ूलॉजी। रात के 1 बजे मैं ज़ूलॉजी का रिविजन कर रही थी, क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं रहता है दोपहर में, तो मुझे अब रात में ही करना पड़ेगा। रात की ज़िंदगी गाइस हम करेंगे। एंड अराउंड 1:37 और 1:40 मेरा कंप्लीट हो गया था रिविजन पूरा। मैंने भाई एकदम रट लिया था। बार बार मैं ये चैप्टर कर रही हूँ बिकॉज ये चैप्टर के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा टफ है और मुझे करने हैं, बिकॉज मुझे याद करने हैं। एंड देन मैं केमिस्ट्री का रिविजन भी करने बैठी थी मोल कॉन्सेप्ट का, बिकॉज यार तुम आगे पढ़ते जाओगे, मैं भी तुम्हें एक एडवाइस दूंगी भाई, आगे पढ़ते जाओगे बट पहले पीछे का भी रिविजन करना। एंड देन मैंने सेल डिवीजन वाला चैप्टर एनसीईआरटी की रीडिंग, ये वाली मैम बहुत अच्छा पढ़ा रही थी। एंड रात के 3 बजे मैं ना चिप्स खा रही थी, तुम सोच रहे हो मतलब क्योंकि यार पढ़ते पढ़ते आई नीड समथिंग टू ईट, ठीक है। एंड देन मैंने इसका एनसीईआरटी वाला देखा लेक्चर एंड काफ़ी अच्छा पढ़ाया था मैम ने। अगर तुम्हें जानना है तो बता देना, मैं बता दूंगी कौन सा चैनल था, मुझे अभी याद नहीं है। एंड अराउंड 3 बजे मेरा हो चुका था ज़िंदगी से गाइस। अब मुझे सोने जाना था बेसिकली, क्योंकि मैं 8 बजे की उठी हुई बच्ची अब 3 बजे सोने जा रही है गाइस, देख रहे हो। एंड मैं जल्दी भी उठ गई थी 7 ही बजे, क्योंकि नेक्स्ट डे भी मुझे स्कूल जाना था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब तो तुम करते नहीं हो, देखो यार मेरा जुकाम है तब भी मैंने वीडियो बनाई। सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।